भाई आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है सेट थ्योरी। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। और आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से इससे पहले मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे वीडियोस डाले थे। तब से मेरे को टाइम भी नहीं मिला। फिर अब हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और सेट थ्योरी क्लास 11th का चैप्टर है। इसमें मैं वन शॉट में पूरा करा दूंगा आपको। इसमें सेट थ्योरी इवन फंक्शन तक भी हम पहुंच जाएंगे शायद, या फंक्शन भी कर लेंगे हम। तो जो डेफिनेशन है सेट की, सेट जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स में इंसान का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हम कलेक्शन बना दें, जैसे कोई 3-4 फ्रूट्स ले लेंगे और 3-4 लोगों के नाम ले लेंगे, वो भी हमारा एक सेट बन जाएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन इसको कहते हैं हम। तो जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जैसे 1 2 3 4, इसको हम इस ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं 1 2 3 4। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है कि इसमें कभी भी जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 बार नहीं आएँगे। अगर जो भी एलिमेंट हैं वो 2 बार हैं तो वो एक ही बार आएगा इसमें। तो जैसे हम किसी भी सेट में रख देते हैं 1 1 2 2 3 3 ऐसे रख दें तो वो सेट नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद जो सेट जो होगा उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही बार लेते हैं। जैसे एक्स वाई और पापा है इसमें, तो एक्स वाई है और पापा है इसमें, तो ये एक एक बार है। मम्मी एक्स स्क्वायर माइनस टू और माइनस एट है इसमें, तो ये भी इसमें ऑब्जेक्ट इसमें कर दिया हमने। तो अब देखते हैं हम अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। 1 2 3 4 ऐसे जो हैं इनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स हम आगे पीछे भी कर लें या आगे पीछे लिख लें, इनको हम सफल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट पे। जो सेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब आता है हमारे पास जैसे एग्जांपल है इसमें कि ऑड नंबर जो होता है, ऑड नेचुरल नंबर, वो लेस देन 10। उसमें लेस देन 10 जो हम ऑड नेचुरल नंबर है उनकी कलेक्शन बना रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9 ये हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट क्या क्या हैं, एक एक बार हैं। और पर्सन टू पर्सन इसमें डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो रही है। तो सेट उसी को कहते हैं हम जिसमें पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2026। तो अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबका जब वेल डिफाइंड कलेक्शन लेंगे तो ये एक एक बार अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग नहीं होगा। ये सबके हिसाब से एक ही जैसा कलेक्शन होगा और सबका नाम इसमें एक एक बार ही आएगा। तो इसको हम सेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है जब द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब आता है द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी क्या है, एक सेट है। ए ई आई ओ यू जो है वो सेट है। अब आता है ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया। अब ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से पता नहीं कौन ब्यूटीफुल है और आपके हिसाब से पता नहीं कौन ब्यूटीफुल है। तो इसमें जो पर्सन टू पर्सन है वो डेफिनेशन हमारी चेंज हो जाएगी। तो ब्यूटीफुल तो मेरे हिसाब से मैं किसी और को मानूंगा, कोई किसी और को मानेगा, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ब्यूटीफुल पीपल्स की। तो इस हिसाब से हम इसको सेट कंसीडर नहीं कर सकते। अब आता है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। जो प्राइम फैक्टर्स हैं 210 के, वो एकदम फिक्स हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं, और एक एक बार हमने सबको लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो सिंबल्स। सिंबल्स जो हैं सेट में, बिल्कुल एकदम बेसिक से रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट सिंबल जो होते हैं हमारे पास, ये है हमारे पास बिलोंग्स टू का। जैसे कोई भी एलिमेंट किसी में बिलोंग करता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि टू बिलोंग्स टू, जैसे मैं लिख रहा हूँ टू बिलोंग्स टू, जैसे मैंने लिख दिया टू बिलोंग्स टू सेट एस। अगर मैं टू बिलोंग्स टू सेट एस ले लूँगा, कोई भी सेट है उसमें टू बिलोंग्स टू सेट एस ले लूँगा, और एस मैंने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। 1 2 3 4 में टू आ रहा है तो इसका मतलब टू किसके अंदर आ रहा है, सेट के अंदर आ रहा है। तो हम ऐसे कर देंगे इसमें। तो इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें दूसरा जो सिंबल आता है वो आता है फॉर ऑल। फॉर ऑल जो आता है इसमें दूसरा सिंबल आता है। दूसरा सिंबल जो है फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए। जितने भी हमारे पास वो हैं एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए जैसे कोई रूल होल्ड कर रहा है तो उसके लिए करते हैं हम फॉर ऑल या फॉर एवरी। अब देयर एग्जिस्ट उल्टा ई बनाते हैं हम इसको, उल्टा ई। देयर एग्जिस्ट का ये आ गया, और सच दैट का आई ई लिख देते हैं हम, आई ई। ये आई जैसे लिखा है मैंने, ऐसे नहीं, आई ई लिखेंगे हम इसमें। ठीक है। और
ये एंड का आ जाएगा कॉमा जैसे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमारे पास आता है टू टाइप्स, 2-3 टाइप्स हम इसको करते हैं। पहला जो होता है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और सेकंड जो होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं एलिमेंट्स को, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कोई रूल बना देते हैं सेट्स को लिखने का। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इसको हम सच दैट कहते हैं। जो ये हमारे पास दो बिंदी दिखाई दे रही है इसमें, दिस इज कॉल्ड सच दैट वेर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेसर इक्वल टू 5। ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेसर इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएंगे, और जो 5 से छोटे और 1 के बराबर और 5 से बराबर और 5 से छोटे होंगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल इसमें 5 एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसमें, कि एक डब्बा बना दिया या एक गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, तो उसमें हम सीधे ये लिख देंगे हम उसको, जैसे 2 4 6 8 रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं इसको। अब हमारे पास आता है सेट। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में 1 4 9 16 25 ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो 1 से लेके आगे बढ़ते जाएंगे 1 4 9 16 25 ऐसे करके। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन और है हमारे पास, राइट द सेट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स क्यूब इज लेस देन 100। तो एक्स क्यूब इज लेस देन 100, तो 1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आ जाता है 64, और 5 का क्यूब आ जाता है हमारे पास 125। तो 125 हमारे पास ज़्यादा होगा, और तो हम इसमें सिर्फ 4 तक ही ले लेंगे। तो हमारे पास जो सेट सेट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 8 27 एंड 64। आ गया। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आ जाता है फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट्स में जो होते हैं, फाइनाइट सेट इज अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। अब जो हम जो बड़ों वाली डेफिनेशन देंगे वो ऐसे देंगे कि फाइनाइट सेट और उसी के किसी भी सबसेट के बीच में कभी भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 ऑन टू मैप, कभी हम फाइनाइट सेट और उसके सबसेट के बीच में नहीं बना सकते। ठीक है, अब हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, और वही दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी इनफाइनाइट सेट की। सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ it's if the bijection can be defined between it and its proper subset। तो इसके और इसके प्रॉपर सबसेट के बीच में जब मैं बाइजेक्शन बना दूंगा कभी भी, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे मैं आर रियल नंबर ले रहा हूँ, तो रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर और मैं क्लोज इंटरवल 0 1 या फिर ओपन इंटरवल 0 1 के रिस्पेक्ट इन दोनों के बीच में मैं एक हमेशा बाइजेक्शन 1 1 2 मैप हमेशा बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर जैसे इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर से मैं अगर 1 गायब करके 2 से स्टार्ट कर दूँ तो भी मैं इसमें बाइजेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो रूल बना दूंगा बाइजेक्शन का, जैसे एक्स प्लस 1 कर दिया मैंने बाइजेक्शन के लिए, तो ये क्या है 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, ऑन 2 नहीं है सॉरी, एक्स प्लस 1 कर देंगे तो ऑन 2 नहीं है। इसके लिए हमें कोई आइडेंटिटी मैप कर देंगे, नहीं आइडेंटिटी मैप नहीं होगा, इसमें सोचना पड़ेगा। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर और उसके कोई सबसेट है उसके बीच में एक बाइजेक्शन जो बनाएंगे हम। ठीक है, तो बाइजेक्शन हम उसमें बना सकते हैं आराम से, देख लेना इसको एक बार। तो कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट उसको कहते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज सेट टू बी कार्डिनल, कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट जैसे 1 2 3 एक्स वाई है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट इसके अंदर है, तो नंबर तो एन ए को हम 5 लिख देंगे सीधे। ठीक है, अब हम आगे को चलते हैं। इसमें आगे क्या है, इसमें आगे जो है वो है हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को हम। जैसे नेचुरल नंबर है 1 से लेके स्टार्ट होता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से स्टार्ट करेंगे। होल नंबर है, होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो होता है 0, तो होल नंबर डब्ल्यू से। और आर जो है रियल नंबर, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस निगेटिव रियल नंबर, और क्यू निगेटिव रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओपन इंटरवल 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही आर प्लस कहाँ से स्टार्ट होगा, ओपन इंटरवल 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे ही जेड जो होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, जो एक फिक्स्ड नंबर होता है, जो फ्रैक्शन में नहीं होता है उसको कहते हैं इंटीजर। और जो क्यू होता है वो होता है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है,
अब जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सब आपको पता ही होगा। अब आता है हमारे पास नल सेट। नल सेट किसको कहते हैं? नल सेट इज अ सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इफ नो एलिमेंट इन अ सेट, तो इस सेट को हम नल सेट कह देते हैं और इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, खाली दो हम इसमें ब्रैकेट बना देंगे तो फाइव आ जाएगा। और ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, आर में क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके साथ उसके स्क्वायर को अगर हम वन के साथ ऐड करें तो जीरो आ जाए? तो ऐसा नहीं करता है। अगर हम इस इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा इसके रूट्स निकलेंगे। जब आयोटा और माइनस आयोटा इसके रूट निकलेंगे तो आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स जो है आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेट क्या है? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट इसको बोल देंगे हम। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? जीरो। कार्डिनलिटी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे दो ब्रैकेट कर दिए और दो सीधे डंडे खींच दिए किसी भी, जैसे ए सेट है उसके बाहर से। ठीक है, जैसे मॉड होता है सेम टू सेम वैसे ही कर देते हैं। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जैसे दो सेट हैं, उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कह देते हैं। इक्वल सेट नहीं कह रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट सेट कह रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, जैसे दो 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 किसी भी चार सेट की कार्डिनलिटी है, चार के चार इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट उस सेट को कहते हैं जिनमें कार्डिनलिटी तो सेम हो एज वेल एज उसके एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, तो कार्डिनलिटी प्लस एलिमेंट ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तो हम ऐसे सेट को कह देते हैं हम क्या? ऐसे सेट को हम कह देते हैं इक्वल सेट्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम देन दे आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। मतलब ए सेट बी के अंदर कंटेंट, बी सेट ए के अंदर कंटेंट, इट मीन्स ए कंटेंट इन बी, बी कंटेंट इन ए, इसका मतलब ए बराबर बी। अब आ जाएगा हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे ए है ऐसे डिनोट कर देंगे, जैसे बी है, बी को हम जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिनोट किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स निकालेंगे तो प्लस माइनस वन, लेकिन एक्स है वन जीरो से बड़ा, तो वन सिर्फ इसमें वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगलटन सेट की डेफिनेशन आ गई। अब जो है हम सीधे चलेंगे आगे। आगे जो है हम इंटरवल डिफाइन कर देंगे, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। इसके बाद हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे इस पर। यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। अब यूनिवर्सल सेट जैसे हम लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट से तोड़ के मैंने बनाया है। जैसे मैं नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान लूँ अगर एक टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, तो नेचुरल नंबर को मान लिया और नेचुरल नंबर के मैंने कोई भी सबसेट ले लिया, मान लो इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का सेट ले लिया, तो ऑड और इवन नंबर का सेट तो उसका सबसेट हो गया, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर। अब जैसे नेचुरल नंबर से बड़ा मैं रियल नंबर ले लूँ, रियल नंबर में मैं नेचुरल नंबर अलग और निगेटिव इंटीजर अलग और जीरो अलग, और सारे रैशनल और इरेशनल को भी, सारे इरेशनल नंबर्स को अलग कर दूँ ऐसे, तो कितने सेट बन जाएंगे? तीन चार सेट मेरे पास ऐसे बन जाएंगे। लेकिन ये तीन चार सेट सारे किस में आ रहे हैं? रियल नंबर में आ रहे हैं, तो रियल नंबर हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन ऐसे होती है, देखो जैसे जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये तो पहले आपने देखी होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। किनके बीच में? जीरो और वन के बीच में। जीरो और वन के बीच में होते हैं इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स, और अनकाउंटेबल बोलते हैं इनको। अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, अभी 11th में अनकाउंटेबल तो पढ़ा नहीं होगा आपने, तो अनकाउंटेबल बोल सकते हैं इनको। तो इनके अंदर ऐसे नंबर्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, मतलब कि एक रियल नंबर में जितने जितने एलिमेंट रियल नंबर के अंदर है उतने ही एलिमेंट जीरो और वन के बीच में भी है। ठीक है, रियल नंबर में ये है। अब आता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर होता है। ओपन इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें हम जो एंड पॉइंट्स हैं उनको क्या करते हैं? उनको कंटेन नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो से टू ले लिया मैंने इंटरवल। इंटरवल का मतलब पहले समझना होगा। इंटरवल का मतलब जीरो से टू तक जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार का सेट ही है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? इसी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर? जो ये जीरो से टू इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन जीरो और टू इसके अंदर नहीं है, बस जीरो से बड़ा, जस्ट बड़ा। अब कोई भी इसको बता नहीं सकता कि जीरो के बाद इसमें क्या आएगा। जैसे किसी ने कह दिया जीरो के बाद 0.1 आ गया, मैं कह दूंगा जीरो के बाद 0.01 आएगा।
फिर तीसरे ने कह दिया 0.001, फिर चौथे ने कह दिया 0.0001, ऐसे ही करते करते 0.000000 ऐसे ही करते करते आगे को बढ़ जाएंगे हम। तो कोई बता नहीं सकता कि कोई जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। और टू से पहले कौन सा नंबर आएगा, जीरो के बाद और टू से पहले कौन सा नंबर, तो इसी को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अब आता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसके अंदर जीरो और टू भी कंटेन है, और ये सेट पूरा का पूरा कंटेन है, मतलब उसके बीच की सारी वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे, इसमें जीरो और टू भी उसके अंदर आएगा। तो इस सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जो ओपन इंटरवल है उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैसे, ब्रैकेट को बाहर की तरफ को खोल दिया, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं इसमें हम। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है, देखो एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, मतलब एक वैल्यू कंटेन कर रही है एक साइड की, दूसरी वैल्यू कंटेन नहीं कर रही है। जैसे जीरो कंटेन कर रहा है और टू नहीं कर रहा है, लेकिन जीरो और टू के बीच की सारी वैल्यूज आ रही है इसमें। जीरो भी आ रहा है, जीरो और टू के बीच की सारी वैल्यूज भी आ रही है, लेकिन टू नहीं आ रहा है, तो हम जीरो पे लगा देंगे ऐसे वाला ब्रैकेट, कौन सा वाला, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होता है ये ओपन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। ऐसे ही इसको ओपन ब्रैकेट को दूसरे तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो आज हम इतना करते हैं इसको, इससे आगे हम इसमें दूसरी वीडियो के साथ करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ लगभग काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ बढ़ चुकी है इसमें, इसको हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। दूसरे वाला वीडियो देखना आप इसका। ओके, थैंक यू सो मच।